नमस्कार। आज 16 अगस्त 2020 रविवार का दिन है। जानेंगे हम देश से जुड़ी कुछ खास खबरें। वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ बने रहें। स्वतंत्रता दिवस पर नया रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अटल जी को पीछे छोड़ दिया। नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराया था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। इसके साथ मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ दिया। अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में मोदी चौथे नंबर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा 17 बार लाल किले से झंडा फहराया था। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने 16 बार यह मौका मिला, जबकि मनमोहन सिंह 10 बार तीसरे नंबर पर हैं। वहीं राजीव गांधी जी ने 5 बार लाल किले से झंडा फहराया था। मोदी जी ने 30 बार आत्मनिर्भर शब्द का जिक्र किया। कहा, कोरोना इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 86 मिनट के भाषण में आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, रिफॉर्म, मध्यम वर्ग और कश्मीर का विशेष रूप से जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना के बीच 130 करोड़ लोगों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। हम यह करके रहेंगे। दुनिया के अनेक बिजनेस भारत को दुनिया के सप्लाई चेन को देख रहे हैं। हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर आगे बढ़ना है। जयपुर में बारिश के बाद मुश्किलों की कहानियां। आटा नमक सब कुछ बह गया। बच्चे रात भर भूखे बैठे रहे। व्यापारी दुकानों पर पहुंचे तो सामान तैरता हुआ मिला। जी हां, जयपुर में शुक्रवार को हुई बर्बादी की बारिश के निशान शनिवार को नजर आए हैं। शहर के कई इलाकों में लोगों को रात काटने के लिए रिश्तेदारों के घर पर जाना पड़ा। परेशान लोग प्रशासन की मदद पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जहां रहने वाले गोवर्धन ने बताया कि ऐसी दिक्कत हो गई है कि लोगों के पास खाना भी नहीं है। कपड़े, आटा, नमक सब कुछ बह गए। देश में कोरोना के मामले 25 लाख के पार। दुनिया में हर दिन सबसे ज़्यादा मरीज भारत में मिल रहे हैं। शुरुआती 1 लाख मामले 110 दिन में मिले थे। बाकी 24 लाख केस 88 दिन में बढ़े। जी हां, हम सभी के लिए बेहद बुरी खबर है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार को 25 लाख के पार हो गया। हर दिन मिलने वाले मरीजों की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज भारत की है, जहां हर रोज़ सबसे ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। रोज़ मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा औसतन 60,000 है। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। फिर संक्रमण की रफ्तार में इतनी तेजी आई कि महज 88 दिनों में ही यह आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गया है। कोरोना पर मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में 3 कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अलग अलग चरणों में है। हर भारतीय तक कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी पूरी। जी हां, 74वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना काल में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस की रोकथाम को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अलग अलग चरणों में है। हर भारतीय तक कम समय में वैक्सीन पहुंचाने की पूरी तैयारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके मोदी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
कोरोना की वैक्सीन भारत में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। जब वैज्ञानिकों को हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। इसकी तैयारियां पूरी हैं। हर भारतीय तक वैक्सीन कम से कम समय में कैसे पहुंचे, इसका खाका भी तैयार है। भारत में इन 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर। जियो 5 डिवाइस पर कंपनी 5 महीने का फ्री डाटा दे रही है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा सुविधा भी शामिल है। रिलायंस जियो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जियो 5 ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में ग्राहकों को 5 महीने के लिए फ्री डाटा के साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए ग्राहकों को जियो 5 डिवाइस खरीदकर कोई एक प्लान सेलेक्ट करना होगा। बता दें कि जियो 5 डिवाइस की कीमत 1999 रुपये है। अक्षय कुमार ने फिर दिखाया बड़ा दिल। बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1-1 करोड़ देने की शपथ ली। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जताया आभार। जी हां, अक्षय कुमार बाढ़ से जूझ रहे बिहार और असम की मदद के लिए आगे आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 1-1 करोड़ रुपए देने की शपथ ली है। बताया जा रहा है कि 13 अगस्त को इस मौके पर उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने उसकी इस उदारता के लिए उनका आभार जताया और मदद के लिए उनकी सराहना की। इससे पहले अक्षय कुमार कोविड-19 से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए का योगदान दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 करोड़ रुपए बीएमसी को मास्क, पीपीई और रैपिड फायर किट्स खरीदने के लिए दिए थे। मुंबई पुलिस फाउंडेशन में भी वह 2 करोड़ रुपए जमा करा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को में 45 लाख रुपए का योगदान दिया था। देश में इंटरनेट के 25 साल 2025 तक देश में 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र होंगे। पिछले 5 साल में डाटा 96% सस्ता हुआ और हर यूज़र का डेटा खर्च 55 गुना बढ़ा। कल स्वतंत्रता दिवस का दिन खास था। इस खास दिन की एक और खासियत है। 25 साल पहले आज ही के दिन इंटरनेट ने देश में दस्तक दी, जब टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की। 2010 तक देश में 10 करोड़ इंटरनेट यूज़र हो गए। अब ये बढ़कर करीब 70 करोड़ है, यानी पिछले 10 साल में इनकी संख्या 7 गुना बढ़ी है और आने वाले 5 सालों में ये संख्या 100 करोड़ के करीब पहुंच सकती है। पिछले 5 साल में डाटा 96% सस्ता हुआ है। इसका असर ये रहा है कि हर यूज़र का डाटा खर्च 55 गुना बढ़ गया। जियो इस क्रांति के पीछे का बड़ा कारण है। डराते हैं ये आंकड़े, इसलिए अलर्ट हो जाएं। दुनिया भर में धुआं रहित तंबाकू से 7 साल में मौत का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा। इसके सबसे ज़्यादा 70% रोगी भारत में पाए गए। जी हां, दुनिया में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पिछले 7 साल में मौत का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा है। मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई है। यह आंकड़े यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आए हैं। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में धुआं रहित तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के 70% रोगी भारत में पाए गए हैं। मोदी ने हेल्थ कार्ड योजना शुरू की। एक कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा। क्या बीमारी है, क्या जांच हुई और कौन सी दवा ली, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इसके तहत हर देशवासी को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा। इससे आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना में कोई भी अपनी इच्छा से शामिल हो सकेगा। इसमें उसकी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पैसा जमा करवाना हो या अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, इन परेशानियों से निजात मिलेगी। यह सब एक डिजिटल कार्ड में संभव हो सकेगा। कैसे मिलेगा पीएम मोदी की डिजिटल हेल्थ मिशन योजना का लाभ? क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और कैसे काम करेगा हेल्थ कार्ड? अब लोगों अपना हेल्थ रिकॉर्ड याद रखना, जांच के पर्चे सहेजने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य की हर जानकारी हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। देश में कहीं भी इलाज कराने के लिए बस आपको अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी। घर बैठे मंगवा सकेंगे दवाइयाँ। अकाली दल अमृतसर ने काली झंडियां लहराकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी हां, देश भर के साथ शनिवार को जहां पंजाब में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं जालंधर में माहौल कुछ वक्त के लिए इसके उल्ट हो गया। आज जहां खुद को गुलाम मानने वाले श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने लोगों ने डॉक्टर भीम राव अंबेडकर चौक पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने वालों को खदेड़ा। इनकी तरफ से लगाए गए काले झंडे हटवाए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पावर लिफ्टिंग के दौरान हादसा। 400 किलो वजन उठाने की कोशिश में रूसी पावर लिफ्टर के दोनों घुटने टूटे। सपोर्ट स्टाफ की सतर्कता से गर्दन टूटने से बची। जी हां, रूस के पावर लिफ्टर अलेक्जेंडर सदयाक 400 किलो का वजन उठाने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए। उनके दोनों घुटने टूट गए। मौके पर मौजूद सपोर्ट और मेडिकल स्टाफ की सतर्कता से अलेक्जेंडर की गर्दन टूटने से बच गई। हादसा रूस के डोल्गोपडूनी शहर में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हुआ। इंग्लैंड पाकिस्तान दूसरा टेस्ट बारिश के कारण देरी से शुरू होगा। तीसरे दिन का खेल पाकिस्तान का स्कोर 229। रिजवान ने कैरियर की दूसरी 50 लगाई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच साउथहैम्पटन के राज बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहली पारी में 9 विकेट पर 223 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 60 और नसीम शाह 1 रन बनाकर नाबाद है। रिजवान ने टेस्ट कैरियर का दूसरा अर्धशतक लगाया है। महिंद्रा ने नई थार को पेश किया है। इस बार टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए रूफ पर स्पीकर भी दिए गए हैं। जी हां, महिंद्रा ने अपनी न्यू थार को पेश कर दिया है। कंपनी अपनी इस ऑफ रोड एसयूवी को 2 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। वहीं इसकी प्री बुकिंग उसी दिन से शुरू होगी। इस थार को भारत में डिजाइन किया गया है और इसका प्रोडक्शन नासिक प्लांट में हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोबाइल बिजनेस के चीफ डिजाइनर रामकृपा अनंथन ने कहा, थार एक आइकन है। ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए हमने थार के कई पहलुओं में बदलाव किए गए हैं। हमने इसे मॉडर्न और ज़्यादा सुरक्षित बनाया है।